one of the most important things is to enjoy your college life. You're studying amongst very smart people, तो वो automatically classroom से ज़्यादा learning is going to happen outside your classroom when you interact with such people. और थोड़ा over smart भी बनने की कोशिश मत करना law school में. You know, this is a very important tip and that's going to really help a lot of you. That is, do not compare yourself with anybody else. Everyone is special and good in a different way. Sleep का ऐसा है यार कि लॉ स्कूल में हो तो मतलब there will be days when you're not going to sleep. ठीक है, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे. यू नो, लॉ स्कूल अच्छा या बुरा, या कोई भी कॉलेज अच्छा या बुरा कैसे होता है, वो अच्छा या बुरा होता है किस टाइप के आप दोस्त बनाते हो. बिकॉज एंड दैट इज व्हेन यू फील लाइक होम. The next thing now is how to enjoy your college life and balance everything. So आप obviously college में जा रहे हो. I'm honestly telling you one of the most important things is to enjoy your college life because this time कई सारे लोग बोलते हैं college time मतलब college life कभी वापस नहीं आती, college का time कभी वापस नहीं आता. I have this philosophy, अगर आप अपनी life को ठीक time से set करो तो college के बाद की life can be even more exciting. ठीक है, but obviously we'll talk about that in some other video. यहाँ पे क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कॉलेज के अंदर मतलब नेशनल लॉ स्कूल में हमारे कॉलेज में ये होता था कि हॉस्टल है, हॉस्टल के जस्ट साथ में ही हमारा अकेडमी ब्लॉक होता था जहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी. जैसी क्लासेस होती थी देयर वर पीपल जो क्लास ख़त्म हुई 1:45 पे अपने हॉस्टल रूम तक आते आते उनको 5 बज जाते थे. एंड दैट वॉज लाइक 100 मीटर्स अवे. वाई? बिकॉज कॉलेज से निकले, क्लासरूम से निकले, क्लासरूम के जस्ट बाहर कोई मिल गया, उनसे बात करने लग गए, फिर उससे बात करके छोड़े आगे चले, कोई और मिल गया, मेस तक आते आते 45 मिनट्स लग जाते. ठीक है, मतलब वो 100 मीटर कवर करने में. फिर मेस में खाना खा रहे हैं, खाना खाते 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 वो 1 घंटा लग जाता प्रॉब्ली लोगों को. फिर हॉस्टल में जा रहे उससे पहले कोई मिल जाता एंड फिर दोबारा बात करने लगे. दिस वॉज अ वेरी कॉमन अक्रंस, वेरी कॉमन. फिर 5 बजे दे वुड रीच और उसका कुछ कई इन अ लॉट ऑफ केसेस इस सब का कुछ निकल के नहीं आता. देयर वाज नो लाइक नथिंग प्रोडक्टिव कमिंग आउट ऑफ इट. ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई वुड सीरियसली सजेस्ट इफ यू हैव अ डेली स्केड्यूल अपना जिसमें यू गिव, जैसे हमने क्लैट के लिए प्रिपेयर किया था एंड दिस इज समथिंग जो अभी प्रॉब्ली स्टूडेंट 2nd, 3rd ईयर 4th ईयर में होंगे उनके लिए भी काम आएगा. जैसे प्लीज़ रिमेंबर कि आपने जैसे क्लैट के लिए प्रिपेयर किया था, ट्राई टू हैव अ स्केड्यूल समथिंग सिमिलर टू दैट. पढ़ाई का जैसे मैंने बोला कि आप अपनी क्लासरूम में पढ़ाई करो और अलॉट सम पीरियड ऑफ टाइम 1 घंटा 2 घंटा ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंसिस्टेंट बेसिस आपको ये करना है. आपकी अकेडमिक्स ऑब्वियसली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी सॉर्टेड. आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्ली कई इन लॉट ऑफ केसेस यू वोंट हैव टू डू. और फिर उसके साथ साथ जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, डेफिनेटली टेक आउट दैट टाइम बिकॉज you're studying amongst very smart people. तो वो ऑटोमेटिकली क्लासरूम से ज़्यादा लर्निंग इज गोइंग टू हैपन आउटसाइड योर क्लासरूम व्हेन यू इंटरेक्ट विद सच पीपल. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ऑब्वियसली उस टाइम को भी पूरा टाइम दो. एंड एक और चीज़ विच आई हाईली रिकमेंड बिकॉज यू नो आई वॉज समबडी आई टू एक्चुअली लुक आउट फॉर माई हेल्थ एंड आई वॉज वेरी केयरफुल अबाउट इट. तो जैसे मेरे भी बैचमेट्स थे और मतलब वो लोग इतना हेल्थ पे फोकस नहीं करते थे एंड अब लाइक 5-6 years बाद a lot of them like you know want to focus on that. और अगर आप and this is very common like most people when they go to law school, घर से जब वो law school जाते हैं तो 1-2 साल में they have put on like 15-20 kgs extra. Obviously putting on weight is not a parameter of how healthy or unhealthy you are. That's something we are going to discuss later on. But yes, वो unhealthy weight put on करते थे एंड बाद में उनको उस पर ऑब्वियसली काफ़ी वर्क करना पड़ता है और कुछ के लिए तो हाथ से बाहर चली जाती चीज़. इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर देम टू लाइक लुक आफ्टर इट. सो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उन सभी यू ट्राई टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग, योर हेल्थ, योर अकेडमिक्स एंड द फन दैट यू आर हैविंग इन कॉलेज बिकॉज ऑल 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. हेल्थ के केस में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फूड एंड योर स्लीप. ठीक है, फूड तो मतलब अब जो आपको मेस में मिलेगा यू हैव टू डील विद दैट. एंड इन माई केस व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू
I used to take that effort to go out to a market and buy some fruits and some healthy things that I could eat. Obviously not everybody could do that. I wanted to look after my health, so I did that. और sleep का ऐसा है यार कि law school में हो तो मतलब there will be days when you're not going to sleep, ठीक है, आप उसको taken for granted लोगे, तो please ध्यान रखना कि जितना हो सके लाइक अननेसेसरली डू नॉट ड्रैग एनीथिंग, अननेसेसरली अपनी स्लीप को मिस मत करना, जितना हो सके उतना ट्राई टू लाइक टेक प्रॉपर स्लीप, ट्राई टू लुक आफ्टर योर हेल्थ. ऑब्वियसली देयर आर सम डेज व्हेन यू वोंट बी एबल टू डू इट, बट जितना हो सके प्लीज ट्राई टू मैनेज. The last thing that I am going to discuss is how to deal with people, and this is the most important advice बोलो या tip बोलो, whatever you want to call it, because लोगों को deal करना. So if you learn that अभी in your law school, that's going to be super helpful. So the first thing an advice that I give to almost anybody who's going to a law school, and this is a very important tip, and that's going to really help a lot of you. That is, do not compare yourself with anybody else. Everyone is special and good in a different way. So प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स. मैंने इसीलिए बोला कि इट इज अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ. इट इज नॉट अबाउट वॉट द अदर पर्सन इज डूइंग. इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ. आप समझो आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्योंकि क्या होगा, यू आर गोइंग टू बी देयर विद सो मेनी कॉम्पिटिटिव पीपल. आप जब स्कूल में थे प्रॉब्ली यू वर अमंग द टॉप 5, टॉप 3 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इन योर स्कूल. बट अब क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हर स्कूल का जो टॉपर्स थे दे आर गोइंग टू बी स्टडिंग विद यू. तो ऐसे में इट्स वेरी कॉमन दैट योर अटेंशन गोज टुवर्ड्स देम. आप उनकी तरफ ध्यान देने लग जाओ. बट प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर फोकसिंग ऑन समबडी एल्स, दैट मीन्स योर अटेंशन, योर फोकस इज नॉट 100% ऑन योर सेल्फ. एंड इफ योर फोकस एंड योर अटेंशन इज ऑन 100% ऑन योर सेल्फ, और थोड़ा ओवर स्मार्ट भी बनने की कोशिश मत करना लॉ स्कूल में. लाइक यू आर गोइंग टू सी दैट रिजल्ट. तो अपना जस्ट नो दैट आपका तरीका पढ़ाई करने का या कुछ भी काम करने का, योर वे ऑफ डूइंग समथिंग कुड बी वेरी डिफरेंट. पीपल मे नॉट लाइक इट, बट इफ यू नो डीप डाउन इनसाइड दैट दिस इज गोइंग टू वर्क, then it will work and you should stick to it. You should stick to your game plan. Very important, do not compare. बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करो. एंड लॉ स्कूल अच्छा या बुरा, या कोई भी कॉलेज अच्छा या बुरा कैसे होता है, वो अच्छा या बुरा होता है किस टाइप के आप दोस्त बनाते हो. बिकॉज एंड दैट इज व्हेन यू फील लाइक होम. जैसे मेरे जितने, आई हैड अ ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स. लाइक आई वाज वेरी लकी that I had 6 real close friends. Obviously I think I had slightly more than that also, but मेरे बैच के we were like 7 people, sorry, हाँ 7 people very 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 close. And law school में अगर आपके 2 या 3 real close friends बनते हैं, you should consider yourself very lucky, and I definitely consider myself very lucky. But the thing is, do not actively try to make friends. ज़बरदस्ती friends बनाने की कोशिश मत करना. These things happen on their own. Starting में, and एक बहुत common occurrence है, the friends you have in your first year, there's a 99% chance you won't have the same set of friends in your fifth. That is very common. ठीक है, तो ज़बरदस्ती मत try करना. Let things happen naturally. और थोड़ा over smart भी बनने की कोशिश मत करना law school में. Like you saying bad things about somebody behind their back, trying to be over smart, मत करना बिल्कुल, because everybody is so smart over there. वो अपने आप ही आपको sideline कर देंगे. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, डू नॉट कंपेयर, डू नॉट ट्राई टू फोर्स फ्रेंडशिप्स इन लॉ स्कूल. वो ऑटोमेटिकली होती है, अपने आप होंगी. स्टिक टू योर गोल्स, स्टिक टू योर प्लानिंग कि आपको दिन में क्या करना है. अगर आपका गोल, आपका टारगेट ही दोस्त बनाना है कॉलेज में, तो कॉलेज इज नॉट फॉर यू. यू आर गोइंग टू लाइक रियली नॉट लाइक कॉलेज लाइफ. आपका गोल टारगेट कुछ होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली. द पीपल, लाइक माइंडेड पीपल आर गोइंग टू कम इन टू योर life and everything is going to naturally happen. So ध्यान रखना इन चीज़ों का. And these are some very important things which I felt somebody could have told me. And because आप घर से हॉस्टल में जा रहे हो, तो remember वहाँ पे your parents won't be there when you're ill. Nobody is going to actually care about your emotions if you feel bad about something. So there are going to be days when you're going to feel really bad or really low about something, and there are going to be days when you're going to be super happy about something. So when you're very happy, please try to control your emotions, because when you'll be sad, उतना sadness feel नहीं होगा. And there's this one thing which I really followed, जो मतलब I think it actually kept me level-headed and actually kept me positive. The things I learned the most in college was during the times when I was really sad. या फिर
was during the times when I was really low about something. So I really appreciate those times, because all the times when I was happy about something, I really did not learn anything. तो प्लीज़ रिमेंबर, एंड आई थिंक आप लोग आगे चल के ऑब्वियसली आज से 1 महीने 2 महीने बाद जब ये चीज़ें फेस करोगे, यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड वॉच all of that I am telling you right now, because ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि काश somebody could guide me पहले से, तो it can be helpful. So this is me trying to guide you in a way so that you have something to look out to when facing a problem. So अगर आपके ऐसे कोई भी डाउट्स हैं regarding law school, anything you want me to make a video on, please write down in the comment section. And it was my humble attempt of trying to share my experiences of a law school, national law school, and I genuinely hope this is going to help a lot of you. Thank you so much.